कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोकमाता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोकमाता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं।